जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन बिहार में एक ऐसा गांव है जहां लोग अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उसकी शादी वहां हो गई तो उसकी जान चली जाएगी। यहाँ तक कि लोग अपने रिश्तेदार के घर भी उस गांव में नहीं जाते, और अगर किसी का घर वहां है और उसके पास पैसे हैं तो वो अपने घर को वहीं छोड़कर, क्योंकि कोई उस घर को लेगा नहीं तो बेचने का कोई फायदा नहीं है, वो घर बेच भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसे हैं तो वो कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में वो इंसान कहीं और शिफ्ट तो हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे की कमी है, वो उस गांव में रहने को मजबूर है, तड़प तड़प कर जिंदगी जैसे तैसे वो गुजार रहे हैं। तो ऐसा उस गांव में क्या है जो कोई भी इंसान वहां रहना नहीं चाहता, कोई भी जाना नहीं चाहता, और जो लोग अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, अगर उस गांव में अच्छे लड़के भी हैं, बावजूद इसके उस गांव में कोई शादी करने को तैयार नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, कहाँ होता है, सब कुछ आपको अच्छे से आगे रिपोर्ट में हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। हम बिहार के पूर्णिया में स्थित जलालगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां लोग अपनी बेटी की शादी तो दूर, उस गांव में कदम रखना भी नहीं चाहते हैं। उनको डर लगता है कि उनकी जान चली जाएगी, और अगर बेटी की शादी कर ली तो बेटी की भी जान चली जाएगी। ऐसे में अपनी बेटी की शादी दहेज मुक्त भी इस गांव में लोग नहीं कर पाते हैं। बेटी की जान जाने के डर के कारण उस गांव में जल्दी कोई शादी करने को तैयार नहीं होता, और ना ही उस गांव में रहने को कोई चाहता है। हजारों लोगों की आबादी वाले इस गांव में इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है कि कोई भी इस गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहा है। AQI लेवल 540 तक पहुंच गया है, और इसी वजह से जल्दी कोई इस गांव में जाने को भी तैयार नहीं होता और रहना भी नहीं चाहता है। बढ़ते हुए प्रदूषण का कारण है कि जलालगढ़ रेक पॉइंट पर लगने वाली कोयला और गिट्टी के रैक, जी हाँ, जिससे धूल निकलती है, जिस वजह से पेड़ पौधे और लोगों के किचन तक काला काला दाग आपको वहां देखने को मिलेगा। सैकड़ों लोगों को तो सांस की बीमारी भी हो चुकी है, और कितने लोगों की जान भी इस वजह से जा चुकी है। ऐसे में कोई कैसे अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की जान जाए। गांव के लोग अगर दहेज मुक्त भी शादी करना चाहते हैं तो भी कोई उस गांव में नहीं जाता और ना ही शादी करना चाहता है। एक तो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, यहाँ पे प्रदूषण की वजह से जो लोग बीमार नहीं है वो भी जानते हैं कि आगे चलकर उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। इसी डर में लोग हर रोज अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वहीं दूसरी परेशानी ये है कि कोई जो सरकार है या फिर प्रशासन है, किसी की नजर उस गांव पर नहीं है। और तीसरी परेशानी ये है कि गांव में कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ गांव में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे आगे चलकर लोगों को ये भी समस्या खत्म नहीं होगी, ये पता है। ऐसे में उस गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन किसी को इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई प्रशासन कोई इनके लिए आवाज नहीं उठाता है। नेता भी जाते हैं और घूमकर वापस आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि ज्यादा नेता भी इस गांव में आना नहीं पसंद करते हैं। पूर्णिया के जलालगढ़ रेलवे स्टेशन पर बिहार का इकलौता रेलवे रेक पॉइंट है जहां कोयला का रैक आता है। ऐसे में वहां के लोगों की माने तो उनका कहना है कि बिहार के सभी जिले में वहीं से कोयला जाता है। एक हफ्ते में 4 से 5 ट्रक आता है, और जब ट्रक के द्वारा इसे कहीं और भेजा जाता है तो उस वक्त पूरा गांव कोयला के धूल से भर जाता है। लोगों के घरों से लेकर लोगों की फेफड़ों तक में कोयला का धूल घुस जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि यहाँ दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। कोयला के डस्ट की वजह से जलालगढ़ का AQI लेवल 15 दिसंबर को जहां 540 था तो वहीं 17 दिसंबर को 450 था, और 18 दिसंबर को जब कोयला का रैक नहीं आया तो ये लेवल घटकर 330 हो गया। अगर आ जाता तो AQI लेवल 540 के पार भी हो सकता था। गांव वालों ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगाया है, सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, धरना प्रदर्शन भी किया है, घेराव भी किया है, लेकिन उसका कोई भी असर गांव में देखने को नहीं मिला है। गांव वाले अब थक चुके हैं, अब उन्हें बस आस है कि सरकार उन पर कोई नजर डालेगी, उनके गांव के लिए कुछ भलाई का काम करेगी। ऐसे में इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप तब तक इस पूरे गांव में जो भी प्रदूषण की समस्याएं हैं या फिर जो भी लोग जूझ रहे हैं इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।